हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम गाइटन एंड ऑल के चैप्टर नंबर 2 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्रोटीन्स। आफ्टर वाटर द मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंसेस इन मोस्ट सेल्स आर प्रोटीन्स विच नॉर्मली कंस्टिट्यूट 10 to 20% ऑफ द सेल मास। हमने पहले वाटर पढ़ा था जो 70 to 85% सेल्स में पाया जाता है, सबसे ज्यादा वाटर पाया जाता है। उसके बाद जो मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंसेस हैं जो मोस्टली सेल्स में पाए जाते हैं वो प्रोटीन्स हैं जो नॉर्मली 10 से 20% सेल का मास बनाते हैं। दीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। प्रोटीन्स को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स और एक फंक्शनल प्रोटीन्स। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जैसे कि ये कोई हमारी बॉडी का, हमारे सेल का कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं। फंक्शनल प्रोटीन ये कोई हमारे सेल का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। Structural proteins are present in the cell mainly in the form of long filaments that are polymers of many individual protein molecules. Structural protein सेल में mainly long filaments की फॉर्म में पाए जाते हैं जो पॉलीमर्स होते हैं बहुत सारे इंडिविजुअल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के, मतलब बहुत सारे इंडिविजुअल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मिलकर पॉलीमर बनाते हैं। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन लॉन्ग फिलामेंट्स होते हैं पॉलीमर्स के। A prominent use of such intracellular filaments is to form microtubules that provide the cytoskeletons of such cellular organelles as cilia, nerve axons, the mitotic spindles of mitosing cells, and a tangled mass of thin filamentous tubules that hold the parts of the cytoplasm and nucleoplasm together in their respective compartments. एक prominent use जो है वो intracellular filaments का ये है कि ये microtubules फॉर्म करते हैं जो साइटोस्केलेटन बनाते हैं कुछ सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स का, जैसे सीलिया, नर्व एक्सोन्स और माइटोटिक स्पिंडल्स और माइटोसिंग सेल्स। मतलब जब माइटोसिस होती है तो स्पिंडल्स बनते हैं, तो ये स्पिंडल्स माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं। एंड अ टेंगल मास ऑफ थिन फिलामेंटस ट्यूब्यूल्स दैट होल्ड द पार्ट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म टुगेदर इन द रिस्पेक्टिव कंपार्टमेंट्स। और एक टेंगल मास होता है थिन फिलामेंटस ट्यूब्यूल्स का, वो भी इन प्रोटीन से मिलकर ही बना हुआ होता है। जो साइटोप्लाज्म के पार्ट्स होते हैं और जो न्यूक्लियोप्लाज्म के पार्ट्स होते हैं उनको साथ होल्ड करता है उनके रिस्पेक्टिव कंपार्टमेंट्स में। Extracellularly, fibrillar proteins are found especially in the collagen and elastin fibers of connective tissue and in blood vessel walls, tendons, ligaments and so forth. ये तो हमने पहले इंट्रासेल्युलरली बात कर ली थी, सेल के अंदर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स का क्या काम होता है। अब सेल के बाहर क्या काम होता है। सेल के बाहर फिब्रिलर प्रोटीन्स होते हैं जो स्पेशली कोलेजन में और इलास्टिन फाइबर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं। एंड इन ब्लड वेसल वॉल्स और ब्लड वेसल्स की वॉल्स में पाए जाते हैं फिब्रिलर प्रोटीन्स। टेंडन्स और लिगामेंट्स में पाए जाते हैं। टेंडन क्या होता है जो बोन को मसल से ज्वाइन करता है, और लिगामेंट क्या होता है जो बोन को बोन से ज्वाइन करता है, एंड सो फोर्थ। इसके बाद हम पढ़ते हैं फंक्शनल प्रोटीन्स। द फंक्शनल प्रोटीन्स आर एन एंटायरली डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स यूजुअली कंपोज्ड ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ अ फ्यू मॉलिक्यूल्स इन ट्यूबुलर ग्लोबुलर फॉर्म्स। जो फंक्शनल प्रोटीन होते हैं वो एंटायरली एक डिफरेंट फॉर्म है प्रोटीन्स की जो यूजुअली ट्यूबुलर और ग्लोबुलर फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स की कॉम्बिनेशन से मिलकर बने हुए होते हैं। दीज प्रोटीन्स आर मेनली द एंजाइम्स ऑफ द सेल एंड इन कंट्रास्ट टू द फिब्रिलर प्रोटीन्स आर ऑफन मोबाइल इन द सेल फ्लूइड। ये जो प्रोटीन है ये मेनली जो एंजाइम सेल में पाए जाते हैं वो होते हैं। इन कंट्रास्ट टू फिब्रिलर प्रोटीन से हम कहें कि ये मोबाइल होते हैं सेल फ्लूइड में, मतलब एक जगह फिक्स नहीं होते, ये मूव कर सकते हैं। ऑल्सो मैनी ऑफ देम आर एडेरेंट टू मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स इनसाइड द सेल। और इनमें से बहुत सारे तो जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल के अंदर उनसे अटैच होते हैं, उनसे एडेयर करते हैं। द एंजाइम्स कम इनटू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद अदर सब्सटेंसेस इन द सेल फ्लूइड एंड देयरबाय कैटालाइज स्पेसिफिक इंट्रासेल्युलर केमिकल रिएक्शंस। जो एंजाइम्स होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं जो दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं सेल फ्लूइड के, और इस तरह वो कैटालाइज करते हैं स्पेसिफिक इंट्रासेल्युलर केमिकल रिएक्शंस को। फॉर इंस्टेंस द केमिकल रिएक्शंस दैट स्प्लिट ग्लूकोज इनटू इट्स कंपोनेंट पार्ट्स एंड देन कंबाइन दीज विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फॉर एग्जांपल वो केमिकल रिएक्शन जो ग्लूकोज को उसके कंपोनेंट पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं और फिर उन कंपोनेंट पार्ट्स को कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, while simultaneously providing energy for cellular function are all catalyzed by a series of protein enzymes। और फिर इस रिएक्शन के दौरान साइमल्टेनियसली एनर्जी प्रोवाइड होती है फॉर सेल्यूलर फंक्शन। ये सारा जो रिएक्शन एक सीरीज है प्रोटीन एंजाइम्स की, उससे
ये सारा रिएक्शन कैटालाइज होता है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।